हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई आवाज़। आज का हमारा टॉपिक उन लोगों के लिए है जो कर्जे में डूबे रहते हैं, चाह कर भी कर्जा नहीं दे पाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कर्ज लेता कौन है, कर्ज लेने वाला होता कौन है। जी हाँ, कर्ज लेता वो है जो बहुत मजबूर होता है। ये बात भी आपको सोचना चाहिए, हर इंसान को सोचना चाहिए। कर्ज वो लेता है जो बहुत मजबूर होता है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, जिसका कारोबार बंद हो चुका होता है या बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, किसी भी वजह से उसके बाद पैसों की प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से वो इंसान किसी से पैसे मांगता है या लोन लेता है, या रिलेटिव से या फ्रेंड से या कहीं भी, या ब्याज पर। जब चारों तरफ से रास्ते बंद होते हैं इंसान के, तो हर इंसान मजबूर हो जाता है पैसे उधार लेने के लिए। ये उसकी मजबूरी होती है। अब बात आती है ये कि जो लोग पैसा अदा नहीं करते हैं, भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आपने किसी से पैसे मांगे, आप इस बात को समझ लीजिए, उसने आपको पैसे दे दिए, उसने आपकी बात पे भरोसा करके, आपके ऊपर भरोसा करके, आपको एक आवाज़ पे उसने आपके पैसे दे दिए, तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप उसके पैसे वापस करें। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा, कुछ लोग चाह कर भी नहीं दे पाते हैं। चलिए वो बाद में बताता हूँ, पहले सुनिए। तो जब उसने आपको पैसे दिए तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उससे पैसे वापस करें। और सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि वो बहुत अच्छा इंसान है और आपका अपना है, जिसने सोचा कि चलो इसका आज बुरा वक्त है, मेरे पास आया है, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया, मैं इसकी मदद कर देता हूँ, जब इसका वक्त ठीक होगा, काम चल जाएगा, तो मुझे पैसे वापस कर देगा। यही सोचकर वो इंसान आपको पैसे देता है। और हर इंसान ये कहकर पैसे लेता है कि मेरी ये मजबूरी है, भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, 1 लाख 2 लाख 5 हज़ार जितने भी, और कुछ दिनों के बाद मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। होते हैं ना हर इंसान के ये अल्फाज। लेकिन कहता तो इंसान ये है, लेकिन होता कुछ और है। अब ऐसा क्यों होता है? इसकी दो रीज़न है। नंबर वन, जिन लोगों की नीयत साफ होती है, जो पैसा देना चाहते हैं, जो इस नीयत से लेते हैं कि मैं जल्द से जल्द पैसे वापस कर दूंगा, और जो हर पल यही दुआ करते रहते हैं कि कहीं से पैसे आ जाओ, मैं इसके कर्जा निपटा दूं, लेकिन वो नहीं दे पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। और एक वो लोग होते हैं जिनकी नीयत ख़राब होती है, जो पैसा देना ही नहीं चाहते हैं, जिनके पास पैसा होता है लेकिन फिर भी वो देना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी नीयत ख़राब होती है। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आप ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे, हमेशा लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे आप। अगर आपके पास पैसा है और आप अपने कर्ज का पैसा नहीं दे रहे हो, जिससे आपसे लिया है, जिसने आपको पैसा दिया, आप उसको पैसा वापस नहीं कर रहे हो, तो आप हमेशा परेशान रहोगे, क्योंकि वो इंसान वो है जिसने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया। और आज आपके पास अगर पैसा आ गया तो आप नीयत ख़राब कर रहे हैं, तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। अब आते हैं उस इंसान की तरफ जिसकी नीयत साफ होती है लेकिन वो फिर भी नहीं दे पाता है, और उसे सामने वाला गलत समझता है। तो मैं ये बता दूं, ये आप टेंशन ना लें, ना सुसाइड करें, ना डरें, ना घबराएं, ना शर्माएं, ना झूठ बोलें। ये अल्लाह की तरफ से, आपके भगवान की तरफ से आपके लिए एक आजमाइश, इम्तिहान होता है। जी हाँ, क्योंकि आप तो देना चाह रहे हैं, आपकी नीयत साफ है, वो अल्लाह को भी दिख रहा है और आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आप नहीं दे पा रहे हैं। आपके पास पैसे आते हैं, लेकिन इतने आते हैं कि आप, उससे पहले आपके पास ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो आपको उसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। आप सोचते हैं पहले चलो अब उसको 1 महीने बाद दूँ, कहीं से आ जाएंगे, पहले इस प्रॉब्लम को दूर कर दूँ। होता है ना आपके साथ में यही? अगर होता है जिनके साथ में, मुझे कमेंट्स करके बताइए, ताकि और लोग भी समझ सकें ये जो प्रॉब्लम आती है ये उनकी वजह से नहीं, ये ऊपर वाले की तरफ से होती है। अब सामने वाला आपको समझता है बहुत टाइम हो गया, इसने पैसे मुझे अभी तक वापस नहीं दिए। आप ये सोचते 24 घंटे टेंशन में रहते हैं। आप टेंशन में ना रहें। जो चीज़ अल्लाह की तरफ से आपके लिए आजमाइश है, उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ताला उन लोगों को भी सब्र दे देता है जिनसे आपने पैसा लिया है, क्योंकि आपकी नीयत देने की है, और रुकावट कोई आ रही है तो किसी वजह से आ रही है, वो खुद पे खुद दूर हो जाएगी और आप पैसा दे देंगे आराम से उसका। आपकी नीयत होना चाहिए सिर्फ। और अगर आपकी नीयत नहीं है देने की, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, कितना कुछ कर लें आप। क्योंकि अगर आपकी नीयत साफ है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर आपकी नीयत ख़राब है और आप पैसा लेके पैसा नहीं देना चाह रहे हो, ये आपकी गलती है। और एक बात बता दूं मैं आपको,
ये सिस्टम है ऐसा। जो लोग पैसा देके सब्र करते हैं, अल्लाह ताला उनके गैप से रास्ते बना देता है। उन लोगों के भी जिनसे आपने पैसा लिया हुआ होता है, उनको और जगह से पैसे मिलने लगते हैं ताकि उनको सब्र आ जाता है फिर। और एक बात बता दूं, आप ये बात कैसे जानेंगे कि आपके साथ जो हो रहा है ये आपकी सज़ा है या आपकी आजमाइश है, मतलब आपका इम्तिहान है? कैसे पहचानेंगे आप? चलिए मैं आपको ये बात बता ही देता हूँ। अगर आपने किसी से पैसे ले रखे हैं, ठीक है, उस इंसान ने आपको बहुत जलील कर दिया, मोहल्ले में, कॉलोनी में, पूरे शहर में आपको बदनाम कर दिया, करते फिर रहे हैं लोग, तो आप समझ जाइए ये आपके गुनाहों की सज़ा है। जी हाँ। और अगर आपकी आजमाइश है, तो जिससे आपने पैसे लिए हैं, जिन लोगों से भी लिए हैं, चाहे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी बड़ा अमाउंट आपने लिया है, जितना भी छोटा अमाउंट आपने लिया है, वो लोग कभी कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। ना आपको फ़ोन करेंगे, ना आपको जलील करेंगे, ना आपके घर पर आएंगे। ये है पहचान अल्लाह की आजमाइश की। क्योंकि अल्लाह जब आजमाइश लेता है तो उसकी एक हद होती है, वो जलील नहीं करता है आपको। आजमाइश है, आपकी देने की नीयत है, आप दे दोगे, लेकिन नीयत तो है आपकी, तो आपको बदनामी कैसे मिल जाएगी? और अगर आपकी नीयत ख़राब है, आपने लिए इसी बहाने से कि मैं इसे पैसे दूंगा नहीं, ये आ जाएंगे फिर भी नहीं दूंगा, तो वो आपकी आजमाइश नहीं, वो आपकी सज़ा है, जो आपको बदनाम किया जाएगा। आप घबराए रहोगे, परेशान रहोगे, मुँह छुपाते फिरोगे लोगों से। इसलिए दोस्तों, जिसका लिया उसका देना है, आप सिर्फ नियत करें और किसी भी टोटके में, जादू टोने में ना पड़ें। ये सिर्फ आपकी आजमाइश है। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप पैसा देना चाह रहे हैं, तो खुद पे खुद आपके पैसे निकल जाएंगे। यही वजीफा है, यही दुआ है, यही टोटका जो मैंने बताया है आपको। आप जितनी कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करिए देने की सामने वाले को। उसको एक बार कह दीजिए कि मैं जल्द से जल्द आपके पैसे वापस कर दूंगा, अभी मेरा काम नहीं चल रहा है, कुछ भी परेशानी बता सकते हैं आप उसको। जो है वो ऑटोमेटिक खामोश हो जाएगा और आपकी बात मान लेगा। क्योंकि अल्लाह सिस्टम कुछ ऐसा बनाता है, जो उसकी तरफ से होता है तो उसमें हर इंसान एग्री हो जाता है, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। और अगर आपकी नीयत ख़राब है तो आपको सब परेशान करेंगे, आपको बदनाम भी करेंगे और आप हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, जिसका लिया है उसका देना, नीयत साफ रखें, देने की कोशिश करें, ऊपर वाले से दुआ करते रहें, आपका काम हो जाएगा। और आप नियत ख़राब करेंगे तो आप ज़िंदगी भर लोगों के आगे हाथ फैलाते रहेंगे और कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय।